हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है असेंबली लैंग्वेज का, यानी फ्लैग रजिस्टर या फ्लैग्स। बात करेंगे क्या होते हैं, कितने होते हैं और क्यों होते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्लैग रजिस्टर या फ्लैग्स। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है और फ्लैग्स क्या होते हैं। तो फ्लैग रजिस्टर एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जो कि 16 बिट का है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रिज़ल्ट, यानी वैल्यू पे डिपेंड करते हुए जो कि किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद सामने आए। फ्लैग क्या हो जाता है, या सेट टू 1 हो जाता है या रीसेट हो जाता है 0 पर। तो ये होता है फ्लैग का काम। और ये जो 1 और 0 होता है, इससे हमें कोई बात पता लगती है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे कि हमें क्या पता लगता है इसके 1 और 0 होने से। यही फ्लैग रजिस्टर का पूरा मकसद है कि 1 पे टर्न ऑन हो जाता है और टर्न ऑफ हो जाता है, जिसे हम 0 कहते हैं। तो उससे हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो कैसा आया है। अच्छा, जहाँ तक फ्लैग्स की बात है, तो ईच बिट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट फ्लैग इन द फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर जो होता है, इसका हर बिट को एक फ्लैग कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लैग रजिस्टर ये जो है असेंबली लैंग्वेज 8086 के मुताबिक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी करंटली। तो अब ये मुख्तलिफ रजिस्टर आपको दिखाए गए हैं। ये इंडेक्स हैं रजिस्टर की, यानी 0 से लेके 15 तक ये हमारे पास 16 बिट्स हैं। लेकिन ये आप देख रहे हैं कुछ बिट्स खाली भी हैं। ये वाली बिट खाली है, ये वाली बिट खाली है। तो इनमें से ये फ्यूचर के लिए रखी गई हैं और इनको अभी तक 8086 के हिसाब से इन बिट्स को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, इसलिए ये बिट्स खाली हैं। तो हमारे जो रियल फ्लैग हैं वो असल में 9 है। तो इन्हीं इन्हीं फ्लैग से हम अपने सारे काम करेंगे। अच्छा, इन फ्लैग्स को दो कैटेगरीज में तोड़ा गया है। एक है स्टेटस फ्लैग्स और दूसरे हैं कंट्रोल फ्लैग्स। तो ये स्टेटस फ्लैग हैं, ये आप देख रहे हैं रेड कलर से शो हुए हैं, और जो कंट्रोल फ्लैग हैं ये ब्लू कलर से शो हुए हैं। और इनके नाम ये हैं कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, और यही सब लिखे हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात बताना ज़रूरी है कि ये एक आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है। ये 8 बिट का नंबर है। तो इसका जो, अगर आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ें इसे, वैसे इसे राइट टू लेफ़्ट पढ़ा जाता है, लेकिन अगर नॉर्मली हम इसे लेफ़्ट टू राइट पढ़ें, यानी 1 0 0 1 1 0 0 0, इस तरीके से अगर मैं पढ़ूँ, तो इसका जो सबसे पहला बिट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट माना जाता है, और जो सबसे आखिरी बिट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट माना जाता है। या अगर सिंपल तरीके से बात की जाए, तो किसी भी बाइनरी नंबर का लेफ़्ट मोस्ट सबसे लेफ़्ट वाला जो बिट है वो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, और जो सबसे राइट वाला है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो ये बात याद रखनी है कि पहला बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आ जाती है कि स्टेटस फ्लैग्स की हम पहले बात कर रहे हैं कि ये 0 होंगे तो क्या होगा और 1 होंगे तो क्या होगा, इनकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि दारोमदार तो पूरा इसी पे है कि ये 0 1 होंगे, यानी टर्न ऑन या टर्न ऑफ होंगे। उसकी बुनियाद पे हम फैसला करेंगे कि हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन था वो कैसा रहा। तो देखते हैं। पहला है कैरी फ्लैग। अच्छा, कैरी इज़ जनरेटेड when performing n bit operation and the result is more than n bits। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसको आसानी से समझाता हूँ कि हमारे पास n बिट है, फ़र्ज़ करें 8 बिट है, और हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाया और जो रिज़ल्ट था वो 8 से ज़्यादा बिट का आ गया, यानी 9 बिट का आ गया। तो ये तो मसला हो जाएगा कि जो ऑपरेशन करवाए थे वो उस वक्त तो बिट जो थे वो 8 थे, लेकिन जब ऐड करवा दिया या जो भी ऑपरेशन करवा दिया, रिज़ल्ट 9 बिट का आ गया। अब एक बिट होगा वो कहाँ जाएगा, तो उसे कैरी फ्लैग अपने पास रख लेता है। तो अगर एक्स्ट्रा बिट आ गया तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1, अदरवाइज़ ये 0 होगा।
ये रीसेट हो जाएगा, ये अगर कुछ भी होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, पैरिटी फ्लैग का क्या काम है? आफ्टर एन ऑपरेशन इफ अक्यूमुलेटर हैज़ इवन नंबर ऑफ 1 बिट, तो ये क्या हो जाएगा? PF 1 हो जाएगा, अदरवाइज ज़ीरो। यहाँ पे मैंने अदरवाइज सिंपली इसलिए लिखा है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो कि भाई अगर वो सूरत नहीं हुई तो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, एक्यूमुलेटर का इवन नंबर ऑफ 1 बिट्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें मैं एक 4 बिट का नंबर ले रहा हूँ, 1100, तो इसमें कितने 1 आए? 2 1 आए ना, 11 में और 00, तो उस पूरे नंबर में 2 1 है, तो यानी इवन नंबर ऑफ 1 बिट है, तो PF क्या हो जाएगा? 1, लेकिन उसका एक्यूमुलेटर में होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ऑड नंबर ऑफ 1 हुए, जैसे कि 1000, ये जो नंबर है इसमें सिर्फ एक दफ़ा 1 आया है, तो ये PF पैरिटी फ्लैग को ज़ीरो कर देगा। अब बात आ रही है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। अच्छा, ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है इसमें क्या फ़र्क है और कैरी फ्लैग में क्या फ़र्क है? तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। कैरी आउट फ्रॉम बिट 3 to 4 ऑन एडिशन और बोरो फ्रॉम बिट 4 into 3 ऑन सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है, ये जो कैरी ली गई है ये उस कैरी की बात हो रही है जो कि आखिर में आएगी, और ये उस कैरी की बात हो रही है जो तीसरे से चौथे को दी जाएगी या चौथे से तीसरे को दी जाएगी। उसका अभी अगली स्लाइड में बात करेंगे। फ़िलहाल इसकी बाकी का पढ़ते हैं कि अगर अबव कंडीशन अकर हो जाए यानी हो जाए तो जो ऑक्सिलरी फ्लैग है ये 1 हो जाएगा, वरना ये 0 पे रीसेट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले फ्लैग की जो कि ज़ीरो फ्लैग है। तो इफ़ रिज़ल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज़ ज़ीरो द ज़ीरो फ्लैग बिकम्स 1। ये सबसे इंटरेस्टिंग वो है फ्लैग है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं अगर किसी ऑपरेशन का रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो फ्लैग 1 हो जाएगा। ये कितने मज़े की बात है कि नाम इसका ज़ीरो है, लेकिन अगर किसी ऑपरेशन में आंसर ज़ीरो आया तो ये 1 हो जाएगा। तो ये ऐसा रजिस्टर होता है। 1 होके ये बताएगा कि जो आंसर है वो ज़ीरो है, यानी ये जो ज़ीरो, यानी एक समझ लें कि ज़ीरो फ्लैग का नाम है ज़ीरो और आंसर भी ज़ीरो आ गया, तो ये दोनों मैच कर गए ना, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आंसर मैच नहीं करा तो ये 0 हो जाएगा। ये बात हो गई ज़ीरो फ्लैग की। अब हम बात कर रहे हैं अपने कैरी और ऑक्सिलरी जो कैरी होती है इसमें क्या फ़र्क है। ये आप देख रहे हैं, पहले कैरी फ्लैग की बात करेंगे कि ये एडिशन हो रहा है, तो 1 ऐड किया 1 आया, फिर यहाँ 1 1 आ गया, 0 0 0 हो गए, और 1 1 10 होते हैं बाइनरी में, तो 10 का 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। अब ये जो 2 1 है इसको ऐड किया तो फिर 10 हो गया, तो 0 यहाँ पे आया और 1 यहाँ पे आ गया। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। बाइनरी नंबर में इसी तरह होती है एडिशन, तो 1 यहाँ पे आया और 1 यहाँ पे, इसी तरह कर करके इन दोनों 1 को जब ऐड करेंगे तो 0 तो यहाँ पे आया, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि डिजिट ख़त्म हो चुके हैं। ये 8 डिजिट का बाइनरी नंबर था, यहाँ पे तो डिजिट ख़त्म हो गए, तो ये वाला 1 कहाँ गया? ये जो कैरी आया ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा कैरी फ्लैग में और कैरी फ्लैग को 1 कर देगा। तो इस तरह कैरी फ्लैग का ये काम होता है। अब बात करेंगे ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है। तो ये जो यहाँ से गिनना शुरू करें, ये ज़ीरो बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है और ये थर्ड बिट है। थर्ड से ये कहाँ जा रहे हैं? फोर्थ में। ये आप पीछे देख सकते हैं, थर्ड से फोर्थ बिट में। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है कि थर्ड से फोर्थ बिट में जा रहा है। अच्छा, अपने अगले एग्जाम्पल में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन क्या होती है। तो सब्ट्रैक्शन में
यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 में से 0 निकाला तो सिंपली 1 ही बचा, फिर 1 में से 0 निकाला तो 1 बचा, फिर 0 में से 0 निकाला तो 0 ही बचा। उसके बाद 0 में से 1 हम नहीं निकाल सकते, तो क्या करते हैं नॉर्मली, यही करते हैं कि बराबर वाले से कैरी ले लेते हैं। अब जो यहाँ से हमारा जो 1 आएगा वो होगा हमारा ऑक्सिलरी कैरी। अब हम गिनते हैं 0 1 2 3 4, यानी ये 4th बिट है, इससे 3rd में जा रहा है, तो क्या यही लिखा हुआ था? जी हाँ, यही लिखा हुआ था, 4th बिट से 3rd बिट में जाए सब्ट्रैक्शन के वक्त, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले फ्लैग की तरफ। तो अगला जो हमारा फ्लैग है वो साइन फ्लैग है। साइन फ्लैग क्या करता है, जैसे कि इसके नाम से वाज़े हो रहा है कि एक नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये इस बात को बताता है। तो अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो साइन फ्लैग हो जाएगा 1। अच्छा, इसमें जो MSB लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फर्स्ट डिजिट ऑफ अ बाइनरी नंबर, ये भी मैंने लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है यानी पहला बिट वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो वो अगर 0 हुआ तभी नंबर पॉजिटिव होगा, वरना क्या होगा? नंबर नेगेटिव होगा और SF 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है साइन फ्लैग। अब बात करते हैं ओवरफ्लो फ्लैग की। तो रिजल्ट ऑफ अ साइंड ऑपरेशन इज़ टू लार्ज टू फिट इन नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल, यानी वही बात कि अगर दो नंबर्स कोई भी उसमें ऑपरेशन किया जाए और हमारे पास जो बिट है स्टोर करने के लिए वो 8 हैं, और अगर रिज़ल्ट 9 का आ जाए, 10 का आ जाए, यानी बड़ा रिज़ल्ट आ जाए, तो उसको स्टोर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाएगा, यानी ये कंप्यूटर को ये बताएगा कि इस वक्त ओवरफ्लो कंडीशन हो गई है, यानी जो हमने जो भी रिज़ल्ट हम स्टोर करवाना चाह रहे थे वो हम स्टोर नहीं करवा सकते। तो ये OF विल बिकम 1, अदरवाइज़ अगर सब कुछ ठीक है तो ये 0 रहेगा। अब बात करेंगे अपने अगले फ्लैग्स की जो कि कंट्रोल फ्लैग्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? इनेबल और डिसेबल सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के कुछ फंक्शन होते हैं, उन्हें या बंद कर देते हैं या चला देते हैं। तो इनमें जो पहला फ्लैग है वो है ट्रैप फ्लैग। ये ट्रैप फ्लैग क्या करता है? इफ़ इट इज़ सेट टू 1 द CPU ऑटोमेटिकली जनरेट्स इंटरनल इंटरप्ट आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन, यानी हर इंस्ट्रक्शन के बाद क्या करेगा? एक इंटरप्ट जनरेट करेगा। वो किस लिए करेगा? अलाउइंग अ प्रोग्राम टू बी इंस्पेक्टेड, यानी उस प्रोग्राम को देखा जा सके कि वो कोई इलीगल इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, उसको देखा जा सके, इंस्पेक्ट किया जा सके। तो इसलिए ये ट्रैप फ्लैग यूज़ होता है ताकि हर एक इंस्ट्रक्शन पे उसे जज किया जा सके कि वो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगर ये 0 होगा तो प्रोग्राम नॉर्मली रन करेगा, कुछ चेक नहीं होगा। अच्छा, अगला है इंटरप्ट फ्लैग। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर विल रिकॉग्नाइज इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरिफेरल, यानी अगर ये 1 सेट होगा तो वो आराम से सारी रिक्वेस्ट लेगा, यानी इंटरप्ट हर तरह के इंटरप्ट लेगा। पेरिफेरल्स का मतलब होता है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इन सब से। तो इन सब से इंटरप्ट लेगा, यानी इनपुट्स लेगा। लेकिन अगर ये 0 सेट होगा तो वो किसी से इनपुट नहीं लेगा। तो ये होता है इंटरप्ट फ्लैग का काम। और उसके बाद आता है डायरेक्शन फ्लैग। तो डायरेक्शन फ्लैग का काम ये होता है, ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। यानी अगर ये अगली वाली लाइन पे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये DF इक्वल्स टू 0, और बाय द वे ये STD जो लिखा हुआ है ये कमांड होती है, ये कीवर्ड होता है जिससे DF को 0 कर देते हैं। इसी तरह CLD लिखा हुआ है, इससे DF, खाली CLD लिखने से DF
1 हो जाता है। तो अगर ये हम इसे 0 कर दें तो जो स्ट्रिंग ऑपरेशन होंगे वो लेफ़्ट टू राइट प्रोसेस होंगे, लेकिन अगर हम इसे 1 कर दें तो जो स्ट्रिंग ऑपरेशन होंगे वो राइट टू लेफ़्ट प्रोसेस होंगे। तो ये काम होता है डायरेक्शन फ्लैग का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।